हेलो बच्चों, मैं विशुद्ध गिरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के केमिस्ट्री के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में इसके पार्ट 1 को हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संयोजन या संकलन अपक्रिया जिसे कहते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अपक्रिया जिसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इसको भी हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ध्यान कितने प्रकार के होते हैं अभी इसके डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे जो वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं हैं जो बटी हैं वो किसके आधार पर बटी हैं? तो ऊर्जा के स्रोत के आधार पे। ऊर्जा के स्रोत के आधार पे। उसके स्रोत क्या है? ऊष्मीय विघटन। मतलब क्या है? ये हीट के वजह से इसमें रिएक्शन में क्या होगा? विखंडन होगा या विघटन होगा या डिकम्पोजिशन होगा। क्या कहेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। एक ऐसी एनर्जी जो हमें विद्युत से मिलती है उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत अपघटन। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो विद्युत की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत अपघटन, जिसका इंग्लिश में नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझाएंगे। प्रकाश अपघटन मतलब क्या होता है? एक ऐसी अपघटन क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है जो क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश अपघटन। इससे इंग्लिश में क्या होता है? फोटोलिसिस। इसके डिटेल को हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। विस्थापन अपक्रिया जिसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम ओवरव्यू जान लें। ये कितने प्रकार के होते हैं? एकल विस्थापन अपक्रिया जिसे क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके एक प्रकार और होते हैं जिसका नाम क्या होता है? द्विविस्थापन अपक्रिया जिसे क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे द्वि अपघटन अपक्रिया भी किसी किसी किताब में लिखा होता है। अगला पढ़ेंगे क्या? उपचयन। इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। कहीं लिखा हो उपचयन और लिखा हो ऑक्सीकरण, मतलब सेम होता है। अपचयन नहीं, उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों सेम होता है। और क्या है? अपचयन जिसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। और इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपक्रिया। अब हम इसका हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, संयोजन मतलब मिला के बना हुआ, इसे और क्या कहते हैं? संकलन, जिसको इंग्लिश के वर्ड से साफ साफ दिख रहा है कंबाइन। क्या दिख रहा है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ऐड करना। क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, मेरे पास क्या है? इसका कैप है। मैं कह दिया कि यह रिएक्टेंट ए है और बी है, दोनों को मिलकर क्या बन गया? एक मार्कर सी बन गया। क्या बन गया? मैं कह दिया इसका एक रिएक्टेंट ए है, इसका एक रिएक्टेंट ए है, जो क्या मिलकर बना दिया? एक प्रोडक्ट बना दिया, तो क्या बन गया? मार्कर बन गया। हम एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, ए प्लस बी बराबर मिलकर क्या बन गया? सी। मतलब ये क्या हुआ? ए और बी क्या है? दोनों अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक हैं। और ये सी क्या है? उत्पाद है। सी क्या है? उत्पाद है। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक को मिला के जब एकल उत्पाद बनता है उस अपक्रिया का नाम क्या होता है? संयोजन या संकलन अपक्रिया। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे ए प्लस बी बराबर सी से। और आपकी किताब में जो सबसे फेमस, जो सबसे बार बार पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है वो क्या है? MgO2 फिर मिलके क्या बनता है? MgO। ठीक है, देखिए इसमें Mg क्या है? एक मैग्नीशियम का एटम है। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है। ये क्या है? MgO। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम समझ गए क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको मैं एक सवाल देता हूं, आप नोट करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना? H प्लस Cl2 H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाएगा? और ये किसका एग्जाम्पल है? मान लीजिए H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा? ये दो आपके होमवर्क हैं। आप इस रिएक्शन को पढ़ेंगे और इसको ध्यान से करेंगे। और इसकी बैलेंसी को हम, मतलब इसको जब संतुलित अपक्रिया करेंगे, संतुलन पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम हर रिएक्शन के ओवरव्यू को जानेंगे, उसमें क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको जानेंगे। ठीक है, अब देखिए वियोजन, या इसे कहते हैं अपघटन। इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है,
क्या इसका शब्द से समझ में आ रहा है, कोई चीज़ अपघटित होना क्या होता है, मतलब टूटना। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं कि ज़मीन में जब कोई पेड़ पौधे, जब ऐसे पेड़ पौधे जो मर गए होते हैं, या कोई आदमी मतलब या कोई कीड़े मकोड़े जब मर जाते हैं क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। वो क्या वहाँ क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डिकम्पोजर्स। क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स, उसको तोड़ते हैं। वैसे ही एक ऐसा क्रिया जिसमें अभिकारक टूटते हैं और अलग अलग उत्पाद बनते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक ऐसा अभिकारक है, ये टूटता है 2 या 2 से अधिक भागों में। एक कौन सी अपक्रिया होगी, अपक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन। क्या कहलाएगी, वियोजन। तो देखिए मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ देखते हैं, देखिए NaCl मेरे पास है, NaCl क्या है मेरे पास, NaCl। इसको मैं तोड़ता हूँ, किस में टूटेगा ये, Na+Cl- में। टूट तो गया, ये टूट गया कि नहीं। देखिए पहले NaCl था, अब किस में टूटा है, Na+ और Cl- में। या इसके बस अकेला था, अब ये 2 पार्ट में टूट गया है, तो कहेंगे क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। तो वियोजन कराने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें किसी 2 दोस्त हैं, उनके दोस्ती को तोड़ना है। क्या करना है, दोस्ती को तोड़ना है, कुछ खिलाना पिलाना जरूर पड़ेगा, कुछ एनर्जी तो देना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। इसीलिए ऊर्जा के अलग अलग स्रोत के आधार पे जो वियोजन अपक्रियाएं हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे हम कहेंगे अगर वियोजन की अपक्रिया में हमें क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर हमें उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, विद्युत अपघटन कहेंगे या इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। उसको तोड़ने के लिए अगर हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो क्या जानेंगे हम, प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस कहेंगे। ठीक है। और आपके सामने जो अभी NaCl टूटा है ना, जो NaCl टूटा है, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उष्मा नहीं, हमें क्या चाहिए होता है, विद्युत। इसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो यहाँ क्या बनता है, Na+ और Cl-। आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस और Cl- क्यों बना है, क्योंकि NaCl क्या है, एक आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक है, इसलिए 2 आयन बन जाते हैं। Na+ जिसका नाम क्या होता है, धनायन, और Cl- क्या होता है, ऋण आयन। क्या होता है, ऋण आयन। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, विस्थापन अपक्रिया के बारे में। किसके बारे में, विस्थापन अपक्रिया के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें किसी एक कंपाउंड को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, एक होती है रिएक्शन की सक्रियता श्रेणी। क्या होती है, उसमें जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनको सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में क्या होते हैं, अरेंज किए गए होते हैं। उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम दोनों आप अरेंज कर सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या तो घटते क्रम में लिखिए। तो वहाँ पे सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल, सबसे अधिक प्रबल धातु जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, जो कम होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल है। मान लीजिए ए है और बी है, ए बी और सी है। क्या है, ए बी और सी है। कह दिया गया जो ए है ए सी से कम पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस मारने काटने नहीं, पावरफुल इन द सेंस रिएक्टिविटी। किसमें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब रिएक्टिविटी, मतलब सी जो है ए से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। सी है ए से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। कहेगा सी कहेगा ए से, बी के पास मैं रहूँगा। क्या रहेगा, बी के पास मैं रहूँगा, तो क्या बन जाएगा, सी बी और क्या बन जाएगा, ए। यहाँ पे देखिए एक ने एक को क्या किया, डिस्प्लेस किया। एक ने एक को क्या किया, डिस्प्लेस किया। इसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन ये किस प्रकार का है, एकल विस्थापन अपक्रिया है। मतलब एक ऐसा अपक्रिया जिसमें विस्थापन तो हो रहा है लेकिन किसी एक को कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, एकल विस्थापन अपक्रिया। क्या कहेंगे,
जो कि फेमस एग्जाम्पल है, जो कि आपके सिलेबस में सबसे फेमस एग्जाम्पल है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, FeSO4 नहीं, ऐसे नहीं, CuSO4 प्लस Fe। देखिए मैं इसको बता दूंगा अभी। इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। देखिए ध्यान से देखिए, Fe जो होता है वो Cu से ऊपर मिलता है। कहाँ मिलता है? Fe जो है Cu से ऊपर मिलता है। Cu क्या है? कॉपर है। Fe क्या है? आयरन है। और पता है जो ऊपर मिलते हैं कहाँ? सक्रियता श्रेणी में। कहाँ? वह ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका मतलब Fe कहाँ आ जाएगा? Cu के पास। Cu बेचारा अकेला हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम? FeSO4 प्लस क्या लिखेंगे? Cu। और इसका नाम बार बार पूछता है, इसका नाम पूछता है, कहेगा इसका नाम क्या होगा? कहेंगे इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। क्या नाम होता है? कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या होता है? फेरस सल्फेट। क्या नाम होता है? फेरस सल्फेट। अब पूछता है, बताइए कलर, पूछता है रंग, कहेंगे इसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या कहते हैं? नीला थोथा। क्या कहते हैं? नीला थोथा। क्या कहते हैं? नीला थोथा। इसे क्या कहते हैं? हरा थोथा। क्या कहते हैं? हरा थोथा। क्या कहते हैं? हरा थोथा। क्योंकि आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि हरा थोथा, नीला थोथा से हरा थोथा कैसे बनता है, किसका एग्जाम्पल है? आप कहेंगे नीला थोथा से हरा थोथा बनना एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कहेगा समीकरण लिखिए, तो आप CuSO4 प्लस Fe लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu बनेगा। देखिए रिएक्शन क्या है? आपस में बैलेंस है, इसको बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्या लिखा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें देखिए बस एक ने को डिस्प्लेस किया, वहाँ पे दो मेटल होंगे, दो मेटल आपस में क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। वहाँ पे दो एनायन भी बनेंगे, दो कैटायन भी बनेंगे, वो आपस में डिस्प्लेस करेंगे दूसरे को, तो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम अब ध्यान से देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं। मान लीजिए NaCl है प्लस BaSO4 है। ठीक है, इस पर रिएक्शन कराते हैं। हमें पता है Na जो है वो Ba से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमें कहाँ से पता है? वैसे नहीं, सक्रियता श्रेणी से पता है। Na किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है? BaSO4 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? ये इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। फिर देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस तो हमें दिखता है डिस्प्लेस कर रहा है, पर ये नहीं पता होता कैसे हो रहा है। इसमें इंटरनली आयन बनते हैं। कैसे बनते हैं? यहाँ पे Na प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है। यहाँ फिर दो आयन बनते हैं, Ba+2 बनता है और SO4 2 माइनस बनता है। और हमें पता है ये मतलब ला का बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत ही करेक्ट डिफिनीशन है। बहुत पढ़ दिया गया था फ्रैंकलिन के द्वारा कि जो प्लस होते हैं प्लस को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और प्लस माइनस को माइनस माइनस क्या करता है? रिपेल करता है। लेकिन अगर इसको इसको मिलाएं तो अट्रैक्शन होता है। प्लस इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है। आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जो क्या होते हैं? जो प्लस माइनस क्या होते हैं? आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हम कहेंगे देखिए NaSO4 बनेगा। क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? -2 है, यहाँ पे क्या है? +1 है। और हमें पता है क्लास 9th में पढ़ाया गया है, जब दो आयन्स होते हैं, जब उनका फार्मूला बनता है तो अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस, जिसका चार्ज एनायन का चार्ज जो होता है वो कैटायन के पैर में जाता है, और कैटायन का चार्ज कहाँ जाता है? एनायन के पैर में जाता है। देखिए Na पे एक चार्ज है, SO4 पे 2 चार्ज है, तो इसका इसका इसके पास जाएगा, इसका इसके पास जाएगा। देखिए क्या बन गया? Na2SO4। अब देखिए Cl माइनस है, क्या है? Ba+2 है, तो हम कहेंगे इसका इसके पैर में जाएगा, इसका इसके पैर में जाएगा, तो क्या बन जाएगा? BaCl2। यहाँ देखिए ये इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसको डिस्प्लेस किया, तो क्या बन गया? किसका एग्जाम्पल हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण
जो कि सबसे महत्वपूर्ण, हर क्लास में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, सब जगह पूछा जाने वाला रिएक्शन है क्या? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इसको मिला के एक चैप्टर बन गया क्लास 11th में। जब पढ़ेंगे, जब जाएंगे 11th में, तो पार्ट 2 में एनसीईआरटी का चैप्टर 1 फर्स्ट रिडॉक्स। रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब ही है रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। मतलब सोचिए इतना महत्वपूर्ण क्रिया है कि दोनों को मिला के एक चैप्टर बन गया, जो कि क्लास 12th में सबसे ज़्यादा पार्ट अपना रोल निभाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर इसको निकाल दिया जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम जानेंगे ये क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम जानेंगे अभी।